हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल हीलर ऑफ द एजेस 717 टैरो पे। मैं हूँ प्रिया और मैं लेकर आ गई हूँ आप लोग के लिए फिर से एक और पिक स्टोन रीडिंग लेके। और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, अपना अपना ख्याल रख रहे होंगे, सुखी होंगे और स्वस्थ होंगे। सो आज मैं आप लोग के लिए जो रीडिंग लेके आई हूँ, इस रीडिंग में हम लोग देखेंगे कि ईश्वर ने आपको किस लिए चुना है, किस काम के लिए चुना है, आपके जीवन का मकसद क्या है, आपका सोल पर्पस क्या है, आपका लाइफ पर्पस क्या है, एंड किस तरीके से आप अपने सोल पर्पस के साथ आप कनेक्ट कर सकते हो। आपके लिए क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है, ये हम इस रीडिंग में देखेंगे। तो मैंने यहाँ पे आप लोग के सामने दो ऑप्शंस रखे हुए हैं। आज मैंने यहाँ पे केवल स्टोन्स रखे हैं। सो ऑप्शन फर्स्ट के लिए है यहाँ पे ये लेब्रोडोराइट का स्टोन। ओके। एंड ऑप्शन टू के लिए है यहाँ पे ये रोज क्वार्ट्ज का स्टोन। ओके, सो आप लोग को अपनी आंखें बंद करनी है, डीप ब्रीदिंग करनी है, ईश्वर को याद करना है, और उसके बाद इन दोनों स्टोन्स में से जो भी ऑप्शन वन, ऑप्शन टू, जो भी इंट्यूटिवली आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ, आपको वो चूज कर लेना है। इनके जो भी टाइम स्टैम्प्स होंगे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं ऐड कर दूंगी, तो वहां से जाके आप डायरेक्टली आपकी रीडिंग देख सकते हैं। एंड ऑल्सो गाइस, ये एक जनरल रीडिंग है, सो हो सकता है आप लोगों के साथ रेजोनेट करे और हो सकता है ना भी करे। सो आप लोग एक ओपन माइंड सेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। और अभी हम ऑप्शन फर्स्ट के साथ ही रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हेलो ऑप्शन फर्स्ट, तो अगर आप लोगों ने ये लेफ्ट टू राइट का स्टोन को चूज किया है तो देख लेते हैं आपको ईश्वर ने किस लिए चुना है, आपका जीवन का मकसद क्या है, सोल पर्पस क्या है। सो इस स्टोन को मैं यहाँ पे साइड से रख देती हूँ एंड शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ऑप्शन फर्स्ट, किंग ऑफ सॉर्ड्स। ठीक है। द व्हील। फोर ऑफ wands। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। भाई, ये चीज मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि फाइनेंसेस काफी अच्छे रहेंगे आप लोगों के। ऑप्शन फर्स्ट, लाइक कहते हैं ना कि पैसे की कभी भी कमी नहीं होना, हमेशा घर में बरकत रहना, हाँ, तरक्की होना। ठीक है, चाहे आप कितना भी जैसे खर्च कर लें लेकिन कहीं ना कहीं से आपके पास आ जाएगा। वो चीज यहाँ पे बहुत अच्छी है। लाइक जैसे कहते हैं ना कि माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद, तो कहीं ना कहीं ऑप्शन फर्स्ट आप लोग के ऊपर मैं ये देख रही हूँ कि जैसे माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती दोनों का ही आशीर्वाद रहेगा। बहुत ज्यादा टैलेंटेड होंगे आप लोग, विजडम आप लोग के अंदर बहुत होगी, एकदम जैसे कहते हैं ना कि शार्प माइंडेड होना। तो वो चीज कहीं ना कहीं यहाँ पे दिख रही है आप लोगों के लिए मुझे। ऑप्शन फर्स्ट, एंड बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन से आप लोग गुजरोगे। सेवन ऑफ कप्स, फोर ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ है दिक्कत। सेवन ऑफ सॉर्ड्स, पता है क्या है यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट, कभी कभी जैसे हम कहते हैं ना कि वो खोखला होना, बेसिकली मेरा मतलब क्या है कि आप लोग थोड़ा सा कभी कभी हो सकता है कि अपनी एनर्जीज को बहुत ज्यादा, अपने टाइम को बहुत ज्यादा दूसरों को प्रूव करने में वेस्ट करें, दूसरों को दिखाने में आप वेस्ट करें। ठीक है, लाइक आपकी लाइफ को देख के ऐसा लगेगा सामने वाले किसी पर्सन को कि सब कुछ बहुत अच्छा है, सब कुछ बहुत सही है, सारी चीजें बहुत ही परफेक्ट है। लेकिन अगर कोई आपको सही में जानेगा ना, तो उसे पता चलेगा कि सब कुछ होने के बाद भी, है ना, सारी चीजें होने के बाद भी वो जो एक मेंटल पीस होती है, जो हैप्पीनेस होती है, कहीं ना कहीं आप लोग वो फील नहीं कर पा रहे हो। ये मैं अभी की सिचुएशन आप लोगों को बता रही हूँ, ऐसा नहीं है कि ये लाइफ टाइम रहने वाला है, ये अभी की सिचुएशन है आप लोगों की। तो सामने से देखने में तो सब कुछ एकदम परफेक्ट है, सब कुछ एकदम बड़ा हैपनिंग सा, बड़ा अच्छा सा है, लेकिन अंदर से नहीं है। अंदर से मैं समटाइम्स देख रही हूँ आप लोग बहुत ज्यादा लोनली फील करते हो।
आप लोग को आपके जैसे लोग नहीं मिल पाते हैं, आपको अपने जैसा एनवायरनमेंट नहीं मिल पाता है, या फिर से हो सकता है कि बचपन से ही आपकी परवरिश ऐसे हुई हो कि आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज़्यादा रहे हो कि यहाँ मत जाओ, ये मत करो, वो मत करो। आपके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा, जैसे टॉक्सिक नहीं कहूँगी, पर ओवर पॉसेसिव होते हैं ना, उस तरीके के यहाँ पे कुछ लोगों के पेरेंट्स हों, या फिर से तो ये है, या फिर से आपको पेरेंट्स का सपोर्ट बिल्कुल ही मिला ही नहीं होगा। सब कुछ आपने जैसे बचपन में ही एक अर्ली एज में ही कमाना शुरू कर दिया बाहर, मतलब दो सिनेरियो यहाँ पे मुझे नजर आ रहे हैं। लेकिन जो चीज यहाँ पे कहने की है कि सामने से तो परफेक्ट है, लेकिन अंदर से कोई अगर जाने तो बहुत सारे दुख हैं आपके अंदर। यहाँ पे मैं इनर चाइल्ड इश्यूज फील कर पा रही हूँ आप लोगों के लिए, कि वो जो इनर चाइल्ड इश्यूज होते हैं ना, जो बचपन में मन में कुछ घाव रह जाते हैं, है ना, कहीं न कहीं वो है यहाँ पे। इसके साथ-साथ मुझे ऐसा भी नहीं लगता कि आप लोगों के बहुत सारे फ्रेंड्स वगैरह होंगे। आप लोग चाहते हो कि मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स हों, हम लोग पार्टीज़ करें, हम लोग घूमें-फिरें। लेकिन आपको फ्रेंड्स भी मिलते होंगे ना, शॉर्ट टाइम फ्रेंड्स मिलते होंगे कि थोड़े टाइम रहे साथ में, फिर देन अलग हो गए। थोड़े टाइम रहे साथ में, देन अलग हो गए। लेकिन कोई ऐसा फ्रेंड नहीं होगा जो सालों साल से जैसे आपका दोस्त है, आपकी बात सुनने को, समझने को, आपको सपोर्ट करने को तैयार है। तो यहाँ पे मैं क्या देख रही हूँ, एक लोनलीनेस आपकी लाइफ में। कभी कभी ये जो लोनलीनेस है ना, ये आपको खाती भी बहुत ज्यादा होगी, आपको परेशानी भी बहुत ज्यादा होती होगी, है ना। लेकिन इस खालीपन में ही, ये जो खालीपन होता है ना इंसान के लाइफ में डियर, अगर इंसान इसको सही तरीके से यूज करे ना, लाइक सही तरीके से यूज करने का मतलब अगर वो इस चीज को समझ सके कि अगर खालीपन है तो मैं इसमें क्या अच्छा कर सकता हूँ। आप शोर में ध्यान कर सकते हो? आप नहीं कर सकते। आप शांति में ही तो ध्यान कर पाओगे ना, शांति में ही तो खुद को ढूंढ पाओगे। तो वो यहाँ पे एनर्जीज है कहीं ना कहीं ऑप्शन फर्स्ट आप लोगों के लिए। साथ ही साथ ईश्वर ने आप लोगों को किस चीज के लिए चुना है? ईश्वर फिलहाल आपसे ये चाहते हैं ऑप्शन फर्स्ट कि कंप्लेन से बाहर निकलिए। जो भी कंप्लेन आप अपनी जिंदगी के लिए रखते हो, अपनी लाइफ के लिए रखते हो, आप उनसे बाहर निकलिए, ठीक है। और जो चीजें आपके पास फिलहाल मौजूद है, देखो सब कुछ हर किसी के पास, कोई एक ऐसा पर्सन नहीं होगा जिसे दुनिया की सब कुछ मिल जाएगा। कुछ ना कुछ खालीपन, कुछ ना कुछ जैसे प्रोज एंड कॉन्स कहते हैं ना, तो वो हर जगह ही होते हैं। शायद आप अपने एनवायरनमेंट से खुश नहीं हो, या फिर जहाँ पे आप रहते हो आप उस जगह नहीं रहना चाहते हो, आप कहीं अपनी जगह चेंज करना चाहते हो। लेकिन जैसे मैंने कहा कि आपको दूर से देखने में लग रहा होगा कि वो जगह परफेक्ट है, तो लेकिन वो जगह भी परफेक्ट नहीं है। हर जगह कुछ ना कुछ खामियां, कुछ ना कुछ चीजें होती ही हैं। इट जस्ट कि हम पे डिपेंड करता है कि हम किस तरीके से चीज़ों को देखते हैं, हम किस तरीके से सोचते हैं, हमारे लिए किस चीज़ की वैल्यू ज़्यादा है। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे कही जा रही हैं। उसके बाद ऑप्शन फर्स्ट, अगर आप लोग की ज़िंदगी में खालीपन बहुत ज़्यादा है, तो ये कहीं ना कहीं खालीपन जो है वो आप लोगों ने ही चूज़ किया है। ये जन्म लेने के पहले ये आपका ही कॉन्ट्रैक्ट था कि मुझे थोड़ा सा खालीपन, मुझे थोड़ा सा अकेलापन चाहिए, मुझे स्पेस चाहिए, सो दैट इस लाइफ टाइम में मैं अपनी सोल की ग्रोथ कर सकूं, मैं उसको एक्सपेंड कर सकूं, मैं उसके अंदर और ऊर्जा भर सकूं, मैं अपने आप को और ज़्यादा बेसिकली यहाँ पे सोल ग्रोथ की बात हो रही है। ये जन्म आपने कहीं ना कहीं अपनी सोल की ग्रोथ के लिए ही लिया है। मैं आपको सच बताऊं तो ऑप्शन फर्स्ट, तो इस जन्म में, इस लाइफ टाइम में कहीं ना कहीं बहुत सारा आपकी साधना लगेगी, आपका ध्यान लगेगा। अबंडेंस आप लोगों की रहेगी, आपके पास रहेगी, लेकिन वो अबंडेंस आपको जो मिलेगी वो केवल आपके लिए नहीं मिलेगी, आपको वो आपको मिलेगी दूसरों के जीवन में भी खुशियां करने को, ठीक है ना। तो जैसे कि आपके पास पैसा है, आपके फाइनेंसेस अच्छे हैं, तो कुछ ऐसे काम करिए जिससे दूसरे लोगों को भी खुशी मिले। हाँ, दूसरे लोगों को हेल्प मिले, कुछ ऐसा यहाँ पे बिल्ड करना, कोई एनजीओ हो गया, कोई ट्रस्ट हो गया, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो गई आप लोगों के लिए, तो वो यहाँ पे बिल्ड करना। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि कुछ लोग यहाँ पे इतना मेडिटेशन करेंगे लाइक वो अपना एक मेडिटेशन सेंटर खोल सकते हैं, वो दूसरों को भी सिखा सकते हैं कि इस तरीके से मेडिटेशन करो, इस तरीके से सांस लो, इस तरीके से ब्रीदिंग, ब्रीदिंग का ये पैटर्न रहना चाहिए, इस तरीके से हम अपने मन को शांत कर सकते हैं, इस तरीके से हम खुद के अंदर पीस भर सकते हैं। ये तो वैसे स्पिरिचुअल लाइफ की बात हो गई, लेकिन अगर मैं बात करूँ प्रैक्टिकली भी, तो यहाँ पे आप किसी अच्छी पोजीशन पे होंगे आपकी लाइफ में, अच्छी जॉब हो सकती है, अच्छे लेवल की आपकी जॉब हो सकती है, जहाँ पे आपका पे स्केल काफ़ी अच्छा होगा। और एक ऐसी जॉब मैं यहाँ पे देख रही हूँ जहाँ पे आपकी ज़्यादा चलती है, ऑप्शन फर्स्ट। हाँ, कहीं ना कहीं इस जॉब को आप अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर पाओगे, लेकिन ये सारी मटेरियल चीज़ें हैं,
ईश्वर ने आपको किस लिए चुना है? देखो, ऑप्शन फर्स्ट, यहाँ पे जो एनर्जीज, अच्छा चलो मैं कुछ और भी कार्ड्स देख लेती हूँ फिर बताती हूँ। ऑप्शन फर्स्ट, हम्म, यहाँ पे कुछ लोग स्पोर्ट्स में काफी अच्छा कर सकते हैं, स्पोर्ट्स वगैरह। हाँ, जिमनाज, आई डोंट नो, बट मुझे ऐसी एनर्जीज मिल रही है कि फिजिकली आप लोग बहुत एक्टिव होंगे, आपके अंदर स्ट्रेंथ बहुत होगी। सो स्पोर्ट्स में कुछ लोग यहाँ पे बहुत अच्छा कर सकते हैं। ऑथर, ठीक है। स्ट्रेंथ, मैंने अभी कहा कि स्ट्रेंथ आप लोगों की बॉडी में बहुत होगी, आपकी मसल्स में बहुत स्ट्रेंथ होगी। ऑरिकल कार्ड्स, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पे अपने लिए किसी ऑरिकल डेक को परचेज कर सकते हैं। लीडरशिप, मैंने कहा ही था कि जॉब ऐसी होगी जहाँ पे आपकी ज्यादा चलेगी। अरे भाई, स्कूल, वन मोर प्लीज। फ्रीडम, ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे जो कमियां कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी में रही है ना, जिन चीजों की वजह से कहीं ना कहीं आपने सफर किया है, आपका ये सोल कॉन्ट्रैक्ट है। ईश्वर आपसे ये चाहते हैं कि वो कुछ ऐसा करिए आप लोग कि वो कमियों को आप दूसरों की जिंदगी में भर सको। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताऊं कि जैसे कोई पर्सन है, उसने बहुत ज्यादा अपनी जिंदगी में फाइनेंशियली प्रॉब्लम देखी है, फाइनेंसिस की प्रॉब्लम की वजह से जैसे वो स्टडी नहीं कर पाया। हाँ, तो दूसरों को बुक्स प्रोवाइड करो, कोई एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन खोलो जहाँ पे गरीब बच्चों को पढ़ाया जाए, है ना, कोचिंग्स दी जाए, उन्हें सिखाया जाए, चीजें उनको सिखाई जाए। कुछ ऐसा सा यहाँ पे मुझे आप लोगों के लिए नजर आ रहा है, लेकिन ये आपने ढूंढना पड़ेगा अपने अंदर। अभी ये चीज भी यहाँ पे आ रही है कि मैं और कैसे कर सकता हूँ, मैं और क्या कर सकता हूँ। यहाँ पे फ्रीडम का कार्ड आया है। फ्रीडम का कार्ड कहीं ना कहीं ये बता रहा है, ऑप्शन फर्स्ट, कि ईश्वर ने आपको चुना है। जो भी जिंदगी में आपके अबंडेंस है, जो भी चीजें हैं, कहीं ना कहीं ईश्वर चाहते हैं कि आप अपनी जिंदगी को वेस्ट ना करो परेशान होने में, एंजाइटीज में, बिकॉज आप इस चीज के लिए नहीं बने हो। आप बने हो कुछ अच्छा करने के लिए, सोसाइटी को इम्प्रूव करने के लिए, इसमें अपना कंट्रीब्यूशन देने के लिए। लेकिन यहाँ पे फ्रीडम का भी कार्ड है, यानी कि वो फ्रीडम भी आपके पास है। देखो, मैं बताऊं, कुछ लोगों के सोल कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होते हैं कि वो बंधे होते हैं, अगर वो अपने सोल पर्पस को पूरा नहीं करेंगे ना, तो लाइक उनकी लाइफ में तब तक कुछ भी अच्छा नहीं होगा, और ऐसा मैंने खुद देखा है। लेकिन आप लोगों के पास एक फ्रीडम भी है। यहाँ पे आपके डिसीजन के ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस सब को करते हो या नहीं करते हो। अगर करते होंगे तो कहीं ना कहीं आपने जिस पर्पस से आपने ये लाइफ टाइम में, आप इस जन्म में आए हो, कहीं ना कहीं आप उसको पूरा कर पाओगे। और अगर नहीं करते हो तो फिर से वो प्रोसेस चलेगी, दोबारा से भाई उसी क्लास में पढ़ना पड़ेगा, अगर क्लास पास नहीं करी तो, है ना। तो ये यहाँ पे चीजें हैं, साथ के साथ यहाँ पे ऑथर का कार्ड है, आप अपनी कोई बुक पब्लिश कर सकते हो, कोई बुक लिख सकते हो। ये एनर्जीज मुझे मिली जुली सी लग रही है। मैंने ऑप्शन फर्स्ट, आप लोग शायद दोबारा से मेरे चैनल पे, आप लोगों में से शायद मोस्ट ऑफ लोग पहले ही रीडिंग्स देख चुके हो, है ना। मुझे ये एनर्जीज बड़ी फैमिलियर सी लग रही है। ऑप्शन फर्स्ट आप लोगों की, स्कूल का यहाँ पे कार्ड है, कोई स्कूल आपका बन सकता है, आप अपने आगे जाके कोई स्कूल, कोई कोचिंग सेंटर, हाँ, ये चीज है यहाँ पे कि आप खोल सकते हो। और मुझे क्या एनर्जीज मिल रही हैं, ऑप्शन फर्स्ट की स्कूल में, अगर मैं एक एग्जांपल के तौर पे बता रही हूँ कि अगर आप स्कूल खोलते हो, तो आपको वो स्कूल नहीं खोलना है जिसमें क्लास भैया प्री है, नर्सरी है, फिर यूकेजी है, एलकेजी है, फिर फर्स्ट, वो वाला अपने स्कूल नहीं खोलना है। यहाँ पे आपको क्या सिखाना है, लाइक जीवन जीने का ढंग एक तरीके से। ठीक है, अगर मैं बात करूँ तो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, लिटरली मुझे बहुत खराब लगता है। मुझे नहीं कहना चाहिए, और हो सकता है बहुत सारे लोग इस बात को सपोर्ट भी ना करें, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो अननेसेसरी पढ़ाई जाती हैं,
रटने पे ज़्यादा जोर दिया जाता है बजाय कि समझाने के। तो कुछ चीज़ें मुझे ऐसी लगती हैं, उन चीज़ों को फाइंड आउट करके कहीं ना कहीं ऑप्शन फर्स्ट आप लोगों को वो एक माइंडसेट डेवलप करना है कि रियल स्टडी क्या है। ठीक है ना? तो कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें आई होप कि आप लोग समझ पा रहे हो। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे देखते हैं हम। ऑप्शन फर्स्ट आप लोगों के लिए क्या कार्ड्स आते हैं, क्या मैसेजेस आते हैं। ऑप्शन फर्स्ट मैन होल्डिंग ए हर्ट, बहुत प्यारे होंगे आप लोग। ऑल टाइगर, एनवी, वन मोर प्लीज, रेस्ट एंड डिटर्मिनेशन। एंड यहाँ पे भी रेस्ट एंड डिटर्मिनेशन की एनर्जी है। आपके जो पास्ट लाइफ टाइम रहे हैं ऑप्शन फर्स्ट बहुत मुश्किल रहे हैं। लाइक अगर आपको कभी कभी एहसास होता हो तो बहुत ज़्यादा मुश्किल रहे हैं। ये बर्थ में तो फिर भी इतनी नहीं है कुछ प्रॉब्लम, लेकिन जो पहले के बर्थ आपके रहे थे वही बहुत तगड़ी वाली स्ट्रगल थी। ये चीज़ कहीं ना कहीं यहाँ पे मैं फील कर पा रही हूँ आप लोगों के लिए। बहुत ज़्यादा वो ड्रामा होना, लड़ाई झगड़े होना, आपकी सोल ने बहुत ज़्यादा ड्रामा, चीट करना, मतलब इन सारी चीज़ों को कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा विटनेस किया है। तो एक जैसे हम कहते हैं ना वो वुंडेड सोल, ठीक है ना? मैं एग्ज़ैक्टली नहीं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा वुंडेड है, नहीं इतना भी नहीं है। लेकिन ये इसीलिए ये बर्थ है, ये बर्थ कहीं न कहीं आप लोगों का खुद की हीलिंग के लिए है। आपकी लाइफ में कुछ स्पेसिफिक पैटर्न्स होंगे, आप उन पैटर्न्स को ऑब्ज़र्व करिए। उनके साथ-साथ आपको बहुत सारी चीज़ें अपनी लाइफ को लेके समझ में आएँगी। ऑप्शन फर्स्ट मैन होल्डिंग एक हर्ट का यहाँ पे कार्ड है, बहुत प्यारे होंगे। और बहुत जल्द आप लोगों की लव लाइफ में मैं देख रही हूँ कि कोई, इन केस अगर आप लोग सिंगल हो तो कोई बहुत जल्द आपकी आपकी लाइफ में आने वाला है। आपकी मेहनत का फल आप लोगों को मिलने वाला है, ये चीज़ मैं देख रही हूँ। एंड साथ में यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो जेलसी वगैरह आप लोगों से रखते हैं। सो अपने आप को प्रोटेक्टेड रखिए। ऑप्शन फर्स्ट आप लोग चाहें तो जो लेब्राडोराइट का जो स्टोन होता है ये ट्रांसफॉर्मेशन का ही स्टोन होता है। ठीक है, जो लाइफ में चेंजेस हो रहे हैं उनको आप एक्सेप्ट कर पाओ। प्रोटेक्शन का भी ये स्टोन होता है, साइकिक अटैक से आपको बचाता है। तो आप इस स्टोन को ब्रेसलेट पहन सकते हो आप इस स्टोन का। सी ये वाला है लेब्राडोराइट, तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। रेस्ट यहाँ पे बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। आप एक साथ पूरे समय काम नहीं कर सकते हो। कि आप कुछ लोग होते हैं ना कि उनके, देखो स्ट्रेंथ बहुत होगी आपकी बॉडी में, लेकिन आपको रेस्ट भी बहुत ज़रूरी होगा साथ की साथ। ठीक है ना? बिकॉज जैसे मैंने कहा कि ये जो लाइफ टाइम है, ये जो आपको जन्म मिला है कहीं ना कहीं आपकी हीलिंग के लिए भी मिला है, क्योंकि पहले बहुत सारी चीज़ें आपने फेस करी हैं। अब टेंशन में नहीं आ जाना, देखो जो गुजर गया तो गुजर ही गया ना, अपने प्रेजेंट पे फोकस करना है। लेकिन जस्ट मैंने आपको थोड़ा सा क्लियर करने के लिए यहाँ पे बताया। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट मैं लास्ट देख लेती हूँ यहाँ से। ध्यान, और नीचे पता है यही वाला कार्ड गिरा था। ओके, ध्यान, और यहाँ पे ध्यान का ही मैसेज है। यहाँ पे भी मेडिटेशन है, बहुत सारा यहाँ पे मेडिटेशन लगेगा भाई। ऑप्शन फर्स्ट मेडिटेशन करो भाई, मेडिटेशन से ही आपकी हीलिंग होगी। मुझे पता नहीं क्यों मुझे एकदम से योग निद्रा सुनाई दिया, पता नहीं, मैंने खुद कभी नहीं ट्राई किया, मुझे नहीं पता सच बताऊं तो क्या कैसे है इसका। लेकिन कुछ लोग यहाँ पे जैसे वो ट्राई करने वाले हैं या बहुत ज़्यादा क्यूरियस हैं इसको जानने के लिए कि क्या होता है कैसे होता है। तो देखते हुए कर कार्ड। ऑप्शन फर्स्ट प्रत्याहारा। ओके, प्रत्याहारा जो स्टेट होती है ऑप्शन फर्स्ट, वो एक ऐसी स्टेट होती है जहाँ पे खुद को बैलेंस आप जहाँ पे आप खुद को बैलेंस करते हो। जहाँ पे अम, जैसे कहते हैं ना कि कुछ लोगों को जैसे एडिक्शन है बहुत ज़्यादा कॉफ़ी पीने का, बहुत ज़्यादा चॉकलेट खाने का, कोई भी एडिक्शन हो सकता है। लेकिन यहाँ पे आप खुद को कंट्रोल कर रहे हो, अपने एक्शंस को कंट्रोल कर रहे हो, अपने एक्शंस के लिए यहाँ पे कॉन्शियस हो। और एक होता है ना कि आप बह नहीं रहे हो कि आपका मन क्या चाहता है, आपका आप जस्ट ये देख रहे हो कि मेरे लिए क्या अच्छा है और मेरे लिए क्या अच्छा नहीं है।
जैसे अगर कुछ लोग जैसे डाइट करने का सोचते हैं लेकिन वो डाइट नहीं कर पाते बिकॉज वो जंक को मीठे को वो उन सारी चीज़ों को अवॉइड नहीं कर पाते। लेकिन प्रत्याहारा वो स्टेट होती है जहाँ पे आप अपने एक्शंस को कंट्रोल कर रहे हो, जहाँ पे आप अपने सेंसेस को अपने अकॉर्डिंगली वर्क करवा रहे हो। तो कहीं ना कहीं आप लोग इस लाइफ टाइम में, इस बर्थ में कहीं ना कहीं इन चीज़ों के ऊपर आप काम करोगे। और अगर नहीं कर रहे हो तो यहाँ पे आप लोगों से कहा जा रहा है कि मैं कुछ एग्जाम्पल से आपको बताऊं। जैसे कि आपको पता है कि सुबह जल्दी उठना है, मेडिटेशन करना है, योगा करना है, बिकॉज वो बहुत अच्छा है, लेकिन नहीं उठ रहे हो क्योंकि नींद आई जा रही है। तो वहां पे आपने किसकी सुन ली? अपने मन की सुन ली, जो कि इस वक्त आपका अच्छा नहीं चाह रहा है। लेकिन आपको पता है, देखो, एक मैंने मैंने बुक का थोड़ा सा ही पढ़ा था कि आप आपका माइंड नहीं हो। तो वो यहाँ पे कहा जा रहा है कि अपने माइंड के हिसाब से नहीं चलना है, अपने हिसाब से चलना है। ओके, ऑप्शन फर्स्ट। तो ये है आप लोगों की रीडिंग एंड आई होप आप लोग को ये अच्छी लगी हो, आपको इससे हेल्प मिली हो। मुझे ज़रूर बताइएगा ऑप्शन फर्स्ट आप लोग को ये रीडिंग कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक भी कर दीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड हाँ, अगर आप लोग स्टोन या ब्रेसलेट परचेज करना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो। पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो, उसका जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। स्कैमर से सावधान रहें, मुझसे कनेक्ट करना है तो सिर्फ और सिर्फ जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी डिटेल्स हैं वहीं से आप कनेक्ट करेंगे। कमेंट्स में जो भी लोग अपना नंबर शेयर कर रहे हैं स्कैमर्स हैं, आपके पैसे मार लेंगे। फिर आप लोग मुझसे आके बोलते हो। तो मैं बाहर रीडिंग में कहती हूँ कि मेरी डिटेल्स इंस्टाग्राम में है, वो सॉरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहीं से जाके मुझसे कनेक्ट करिए। ओके, सो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन टू। सो अगर आप लोगों ने ये रोज क्वार्ट्ज का स्टोन चूज किया है तो देख लेते हैं ईश्वर ने आपको किस लिए चुना है, साथ में आपका सोल पर्पस क्या है। तो ये स्टोन को मैं यहाँ पे रख देती हूँ, ऑप्शन टू, एंड शफल कर लेते हैं कार्ड्स। Seven of Swords, Ace of Swords, आपके आसपास ऑप्शन टू ऐसे लोग बहुत होंगे जो मैं कहूँ अपनी जिंदगी से ही परेशान है, एक तरीके से अपने आप से बहुत दुखी हैं। मतलब आपका अपना दुख तो क्या चले, लेकिन आपको आसपास ऐसे लोग बहुत ज्यादा दिखते होंगे जो अपनी जिंदगी से परेशान है या फिर बहुत ज्यादा नेगेटिव बोलते हैं, या फिर से मैं कहूँ एनर्जीज ठीक नहीं है। हाँ, मतलब कुछ ना कुछ तो यहाँ पे ऐसा आपके साथ आ रहा है, कुछ एक तरीके का। जिस एरिया में आप रहते हो या तो वो ठीक नहीं है, कुछ ना कुछ तो यहाँ पे है भाई। ऑप्शन टू। ओके, डेथ एंड रीबर्थ, 10 of cups, queen of wands, 3 of wands। आप लोग तो मूव करोगे भाई। यहाँ पे ऐसा है कि आप लोग कहीं सिटी छोड़ के, स्टेट छोड़ के, या फिर ऐसा भी हो सकता है कंट्री छोड़ के आप लोग कहीं मूव करो। हाँ, और बचपन से ही यहाँ पे काफी ज्यादा पैटर्न्स आप लोगों की लाइफ में रहे हैं। लाइक बचपन से ही काफी सारी चीजें आप लोगों ने झेली होंगी, काफी सारी चीजों से आपने सफर किया होगा। ये चीज यहाँ पे है। और एक होता है ना कि बहुत सारे सेक्रीफाइसेस करना, मन की इच्छाएं पूरी ना होना, हर चीज में कॉम्प्रोमाइज करना, कहीं ना कहीं ऐसी आप लोगों की लाइफ रही होगी। लेकिन यहाँ पे ऐसा है कि अपने मन पसंद की लाइफ, बेसिकली आप क्या चाहते हो, अपनी ड्रीम्स को, जो भी कुछ है वो आप अपने दम पे पूरा करोगे, अपने ऊपर भरोसा रख के पूरा करोगे। एंड साथ ही साथ यहाँ पे मैं बात करूँ कि ईश्वर ने आप लोगों को किस चीज के लिए चूज किया है। सो ऑप्शन टू, जैसे मैंने कहा कि आपके आसपास दुखी लोग बहुत सारे होंगे। लाइक कोई किसी चीज से दुखी है, कोई पैसे से दुखी है, कोई रिलेशनशिप से दुखी है, कोई हेल्थ से दुखी है। और आप समटाइम्स ऐसा होता होगा कि सुन सुन के परेशान हो जाते होंगे।
हाँ, कि किसकी सुने, फ्रेंड्स की सुने, मतलब इसकी सुने, इसकी प्रॉब्लम सॉल्व करे, इसकी हेल्प करे या उसकी हेल्प करे। बहुत ज़्यादा आप लोग का जैसे टाइम जाता होगा इन चीज़ों में। तो कहीं न कहीं यहाँ पे ऑप्शन 2 आप लोग वो एक तरीके से कहते हैं ना वो कड़ी हो, आपके आस-पास के जो भी लोग हैं उनकी, कि कहीं न कहीं आपसे जो एनर्जीज़ है ना वो उन लोगों को जाती हैं। जैसे कि एक पावर हाउस होता है ना वो सारी जगह एनर्जीज को सप्लाई करता है, ठीक है। तो वैसे ही आप समझ लीजिए ऑप्शन 2। इसके चक्कर में समटाइम्स हो सकता है आपकी हेल्थ के ऊपर इफेक्ट पड़ जाता हो, समटाइम्स आप बहुत ज्यादा निगेटिव हो जाते हो, समटाइम्स आपके साथ सब कुछ ठीक चल रहा है लेकिन फिर भी आप खुश नहीं है, क्योंकि आपने शायद किसी और की हेल्प कर दी थी, आपने शायद किसी और को किस तरीके से एक्सप्लेन करूं इस एनर्जीज को। हम्म, कुछ ऐसी चीजें मुझे यहाँ पे ऑप्शन 2 नजर आ रही हैं। तो कहीं ना कहीं ना इन चीजों की वजह से आप लोग एम्पैथ्स हो सकते हो। वैसे ऑप्शन 2 ये मैं बता दूं, बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो सकते हो, हाइपर सेंसिटिव जो लोग होते हैं उनमें आप हो सकते हो। इसलिए कहीं ना कहीं ऑप्शन 2 आपको ऐसा लगता होगा कि मैं कितनी मेहनत कर लूं, मैं कितने एफर्ट्स कर लूं, जैसे मैं वहीं की वहीं रहता हूँ, घूम फिर के वहीं आ जाते हैं जहां से शुरू करते हैं। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ऑप्शन 2 मैं ये देख रही हूँ कि आप लोग अपनी हो सकता है जगह से मूव करो कहीं और, दूसरे देश, दूसरी कंट्री, जहाँ पे आप लोग अकेले ही रहना। शायद ऑप्शन फर्स्ट में था कि आप अकेलेपन से दुखी, और आप लोग ऑप्शन 2 ऐसा होगा कि अकेले रहना आप ज्यादा पसंद करोगे बजाय कि भीड़ भाड़ के। यहाँ पे बहुत सारे लोग, मुझे विचेस सुनाई दे रहा है। वाइट मैजिक होता है, स्पेल्स, कैंडल मैजिक, क्रिस्टल्स के साथ काम करना, हर्ब्स के साथ काम करना, जड़ी बूटियां हर्ब्स जैसे रहती हैं उनके साथ काम करना, इस तरीके के आप चीजों में आ सकते हो। बिकॉज यहाँ पे है जो विचेस वाली क्वालिटीज होती है ना कहीं वो आपके अंदर होंगी। अकल्ट से आप हमेशा से ही अट्रैक्ट होते होंगे बहुत ज्यादा, ठीक है। आप लोग एक बीच में स्पेस लोगे ऑप्शन 2, आप लोग हेल्प तो करोगे लेकिन बचपन से जिस तरीके से करते आ रहे हो उस तरीके से हेल्प नहीं करोगे अपनी लाइफ में। एक टर्निंग आपकी लाइफ में फेज आएगा, और यहाँ पे आप लोग जैसे डिस्टेंस हीलिंग हो गया, लाइक खुद को प्रोटेक्टेड रख के आप दूसरों की हेल्प किस तरीके से कर रहे हो, ये मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ ऑप्शन 2 आप लोगों के लिए। एंड एक चीज जो ऑप्शन 2 आप लोगों की लाइफ में रहेगी सबसे ज्यादा, ऐसा नहीं होगा ऑप्शन 2 आप लोगों के साथ कि आपने जैसे एक ड्रीम बनाया कि फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि बचपन में हम सोच लेते हैं ना मुझे बड़े होके डॉक्टर बनना है, मुझे बड़े होके इंजीनियर बनना है, वैसी है ना चीज। तो आपकी जो जर्नी है, फॉर एग्जाम्पल आपने सोचा, मैं एक एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ कि मुझे टैरो रीडर बनना है, तो आप टैरो रीडर बन गए फॉर एग्जाम्पल, आपकी जर्नी वहां पे खत्म नहीं होगी। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रोजेक्ट आ जाएगा कि अब तुम टैरो रीडर बन गए, अब तुम्हारी इसके आगे की जर्नी है कि तुम्हें ये काम करना है, वो काम को कंप्लीट कर लोगे, आपने दूसरा काम मिल जाएगा। तो यहाँ पे बदलाव, नई सोच, ठीक है, चीजों में वेरिएशन लाना, चीजों में कुछ नयापन लाना, कहीं ना कहीं ये आपके लिए ईश्वर ने जैसे चुना है। और जैसे मैंने कहा कि ईश्वर ने आपको चुना ही इसीलिए है कि कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी से आप दूसरे लोगों को इन्फ्लुएंस करें, दूसरे लोगों को आप हील करें। इसीलिए हो सकता है कि आप लोग बहुत ज्यादा साइकिक हो, आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छी हो ऑप्शन 2। आप एक कहते हैं ना वो चीजों को दूर से ही, वो ईगल स्पिरिट जो एनर्जी होती है कि दूर से ही पहचान लेना यहाँ पे कुछ खराबी है। हाँ, तो वैसा सा मुझे यहाँ पे ऑप्शन 2 आप लोग के लिए नजर आ रहा है। ओवरऑल थोड़ी सी यहाँ पे स्टार्टिंग में लव लाइफ में मैं आपको बता दूं तो दिक्कतें आएंगी, हो सकता है कि आपको धोखा भी मिले, है ना। लेकिन फाइनली मैं यहाँ पे ये देख रही हूँ कि आप अपने सोलमेट को, जैसे आप पर्सन चाहते हो उस तरीके के पर्सन को आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर लोगे, और ये जो पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे वो मैनिफेस्टेशन से आएंगे। ओके, सो अभी मैं यहाँ पे कुछ और भी कार्ड देखती हूँ ऑप्शन 2। सपोर्ट
अरे वाह! सपोर्ट का ही कार्ड आ गया और यही यही आपकी एनर्जीज़ आ रही थी, सपोर्ट। लेट गो, 8 ऑफ कप्स की भी यहाँ पे एनर्जीज़ हैं, लेट गो। ओके। फ्रीडम, ऑप्शन फर्स्ट में भी था ये फ्रीडम का कार्ड ऑप्शन। ओके। चिल्ड्रन, ओके, यहाँ पे भी चिल्ड्रन है। हीलर, मैंने कहा था ना, हीलर वाली यहाँ पे एनर्जीज हैं। ऑथर, और ये भी ऑप्शन फर्स्ट में था भाई, बड़े ही सारे यहाँ पे ऑथर राइटर्स निकलने वाले हैं। जो भी हमारी इस फैमिली से जुड़े हुए लोग हैं, कभी कभी बड़ा ही ब्लेस्ड फील करती हूँ कि इस तरीके की एनर्जीज मुझे चैनल करने को मिलती हैं। सो मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ, आप सब लोग मुझे थैंक यू बोलते हो कमेंट्स में, इतना सारा मुझे प्यार देते हो, लेकिन मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ सच में। सो ऑप्शन टू, यहाँ पे मैं बात करूँ कि ईश्वर ने आपको किस लिए चुना है। देखो, अपने सोल पर्पस से आप भाग नहीं सकते। समटाइम्स ये चीज़ें आपको प्रॉब्लम्स में डाल देती होंगी, आप परेशान हो जाते होंगे, आप बहुत ज़्यादा ड्रेन फील करते होंगे, तो फिर आपको सब्सटीट्यूट ढूंढना है अपनी एनर्जी। आपकी एनर्जी का सोर्स क्या है, पावर हाउस में एनर्जी कैसे बन रही है, तो वैसे ही आप एनर्जी किस तरीके से बना रहे हो, आप कहाँ से वो एनर्जीज को अपने अंदर ले रहे हो। समझ रहे हो मेरी बात। ऑप्शन टू, तो आपने मेडिटेशन करना है, आपने मंत्रा चैंटिंग करना है, अपने आप को एनर्जी से भर के आपको रखना है। दूसरी चीज, ये चीज का भी ध्यान रखना है कि कब कितनी एनर्जी आपको कन्वे करनी है। जैसे कि मैं रीडिंग कर रही हूँ तो मुझे पता है कि टाइम लिमिट कितनी है, मुझे कितनी एनर्जीज इस रीडिंग में देनी है। जब हमें ये नहीं पता होता है ना कि हम कितनी एनर्जी दे रहे हैं कितनी ले रहे हैं, तो हिसाब गड़बड़ा जाता है। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा यहाँ पे कहा जा रहा है ऑप्शन टू की समझना शुरू करना है। लेट गो के यहाँ पे नीड है। कुछ लोग, जैसे मैं बताऊं, एज ए हीलर कभी कभी ऐसा होता है कि कोई पर्सन हमारे पास आता है तो हम उसकी एनर्जी से बहुत ज़्यादा स्टक रह जाते हैं। उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, ऐसा हो गया वैसा हो गया, किसी फ्रेंड ने आपको अपनी प्रॉब्लम सुनाई, आप लेट गो नहीं कर पाते होंगे, और अगर आप लेट गो नहीं करोगे ना, वो एनर्जीज को एक निकलने का एक वो लीकेज मिल गया, वो वहीं से ड्रेन होती रहेगी। तो आप लोगों को सुनना है, सॉल्व करना है और उसको लेट गो कर देना है। हम्म, यही तो एक हीलर बन रहे हो तो ये सबसे पहले आप लोगों को ऑप्शन तो सीखना पड़ेगा। फ्रीडम की यहाँ पे एनर्जी है, अपनी फ्रीडम के साथ काम करना है। ठीक है। चिल्ड्रन की यहाँ पे एनर्जी है। ऑप्शन टू, देखो, आई डोंट नो कि आप में से कुछ लोग हो सकता है अनमैरिड हो या कुछ भी हो, लेकिन आप लोगों को ईश्वर ने ये भी चुना है। मुझे ऐसा लगता है कि आपके जो बच्चे होंगे, देखो, प्लीज हंसना नहीं, ठीक है ना। जो भी लोग अनमैरिड हो तो वो सोचते हैं कि भाई अभी क्या बच्चों का बता रहे हो, लेकिन यहाँ पे ऐसा आ रहा है ऑप्शन टू कि आप लोगों को परवरिश देना, अच्छी परवरिश देना, आपके आपके जो भी बच्चे रहेंगे उनको, या फिर कुछ सिखाना, वो भी कहीं ना कहीं आपके एक सोल पर्पस का ही हिस्सा है। देखो, पता है, जो बहुत पावरफुल जो सोल्स आती हैं ना, उनके जो पेरेंट होते हैं वो भी ऐसे नहीं होते, उनको भी मतलब उसी तरीके की परवरिश देनी पड़ती है, उनको खुद भी तप करना पड़ता है। तो वैसी कुछ एनर्जीज मुझे यहाँ पे फील हो रही हैं आप लोगों के लिए, ऑप्शन टू। तो ये भी कहीं ना कहीं आपकी लाइफ का एक हिस्सा रहेगा, ऑप्शन टू। ऑथर की यहाँ पे एनर्जी है, अपनी बुक पब्लिश कर सकते हो, कुछ लिख सकते हो, कुछ सुना सकते हो। यहाँ पे बहुत सारे लोग पोइट भी हो सकते हैं, जैसे अपनी अपनी जिंदगी में अच्छा, मुझे एक चीज यहाँ पे नजर आ रही है। आप लोग अपनी आपका प्रिडिक्शन अगर आप लोग करोगे, जैसे आप हीलर हो, कल साइंस में, आपका प्रिडिक्शन का ढंग थोड़ा सा अलग रहेगा, नॉर्मल नहीं रहेगा, थोड़ा सा अलग रहेगा। सो यहाँ से देखते हैं हम ऑप्शन टू आप लोगों के लिए क्या एनर्जी है। ऑप्शन टू, एनफी, ओके, हॉस्टिलिटीज, एप्रिसिएशन, magician एंड द मिरर। ऑप्शन टू, आप लोगों को खुद से हमेशा प्यार करते रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और अगर आप लोग हीलर भी हो ना, ये रोज क्वार्ट्स के अपने पास ज़रूर रखना, इसके साथ काम ज़रूर करना है। बिकॉज जैसे मैंने कहा कि अब जब अपनी एनर्जी दे दोगे ना, आप ड्रेन फील करोगे, या फिर कभी कभी जैसे होता है ना, किस तरीके से एक्सप्लेन करूँ, जस्ट अपना ख्याल रखना, क्रिस्टल्स की हेल्प लीजिए, या फिर आप किसी और मोडेलिटी को यूज़ करते हो तो आप उसकी हेल्प लीजिए।
वो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेंगी। थोड़ा-सा यहाँ पे नेगेटिव एनर्जीज़ कि लोग जेलसी जेलस हो रहे हैं, ऐसी एनर्जीज़, ऐसी चीज़ें आप लोगों के साथ रह सकती हैं, तो इसका कोई परफेक्ट सॉल्यूशन ढूँढ लीजिए। आप लोग चाहें तो जो ब्लैक टर्मलिन क्रिस्टल रहता है, सी मेरे पास अभी एक पड़ा है, जैसे ये ब्लैक टर्मलिन है, आप इस तरीके के स्टोन को यूज़ कर सकते हो, अपने पास रखिए, अपने ऑरा में रखिए। हॉस्टिलिटीज़ का यहाँ पे कार्ड है, अपने मन को जितना हो सके ना ऑप्शन 2 आप लोगों को शांत रखना है। और एक हीलर होने का, एक स्पिरिचुअल पर्सन होने का मतलब ये कभी भी नहीं होता है कि कोई आपसे कुछ भी बोल रहा है तो आप सुनते रहें, आप गलत चीज़ को भी ना रोकें। अगर कुछ गलत हो रहा है, आपसे कोई कुछ गलत बोल रहा है तो अपने लिए स्टैंड भी आप लोगों को लेना है, ठीक है? एप्रिसिएशन का कार्ड है, खुद को एप्रिशिएट करते रहें, ठीक है? एंड अपनी लाइफ को एक्सेप्ट करिए, जैसे भी आप हैं खुद को एक्सेप्ट करिए। अगर आपके अंदर कुछ कमियां भी हैं, कुछ खामियां भी हैं, तो उनको एक्सेप्ट करिए। एंड लास्ट है यहाँ पे मैजिशियन एंड द मिरर, एनर्जीज को बैलेंस करना, अपनी लाइफ के मास्टर होना और अपनी लाइफ में चीज़ों को मैनिफेस्ट करना। सो मैं यहाँ से देख लेती हूँ गाइडेंस के लिए लास्ट ऑप्शन 2। कफा, तो ये कफा एक दोष होता है, मैं बताती हूँ। सत्य। सो ऑप्शन 2 यहाँ पे कफा की एनर्जी है, एंड ये एनर्जी होती है जब किसी पर्सन की बॉडी में अर्थ एलिमेंट जो है, जब वो एक तरीके से डिसबैलेंस हो। कफा आप दोषा के बारे में पढ़ भी सकते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पे अगर आपको जैसे जल्दी जल्दी जुकाम, खांसी, सर्दी आप लोगों को लग जा रही है, तो आपको वर्कआउट, योगा, ये सारी चीज़ें आप लोगों को रखनी है। यहाँ पे पता है ये एनर्जी ऐसी है कि दूसरे लोग आपके ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास कर सकते हैं, दूसरे लोग आपके ऊपर बहुत ज़्यादा रिलाई कर सकते हैं। आप लोगों को खुद को कहीं ना कहीं अर्थ से ग्राउंडेड रखने की ज़रूरत है, खुद को कनेक्टेड रखने की ज़रूरत है। इसके लिए आप नंगे पैर घास पे चलें, आपके घर की जो पेड़ पेड़ पौधे होते हैं, आप उनके साथ समय बिताएं, आप अपने घर की वॉल्स को टच करें। वहां से बहुत सारी हीलिंग मिलती है, वहां से बहुत सारी एनर्जीज मिलती है। तो इन एनर्जी से कहीं ना कहीं आप लोगों को खुद को अच्छे से भर के रखना है बेसिकली। सत्य का यहाँ पे कार्ड है, तो ये है सच, ठीक है? सच का साथ देना है, ठीक है? जैसे कि यहाँ पे एनर्जीज थी कि हीलर का मतलब ये नहीं है कि कोई कुछ गलत कर रहा है तो आप उसको बर्दाश्त करो, बिकॉज आपको तो भाई कुछ बोलना नहीं है, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे सच का साथ देना है और अपने अंदर के सच को जानना है। बेसिकली आपका सच क्या है, इस चीज के ऊपर फोकस करना है। एंड एक और यहाँ पे कहा जा रहा है कि बजाय शांति के कि ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, थोड़ा सा यहाँ पे कहा जा रहा है कि कंटेनमेंट वाली फीलिंग में आइए, लाइक सेटिस्फेक्शन वाली फीलिंग में आइए कि जो है मेरे पास, अब मुझे इसी में अपनी एक ब्यूटीफुल सी एक दुनिया को क्रिएट करना है, बनाना है। तो किस तरीके से मैं कर सकता हूँ, किस तरीके से मैं कर सकती हूँ, इस चीज के ऊपर आप लोगों को ध्यान देना है। सो ऑप्शन 2 ये थी आप लोगों की रीडिंग, एंड आई होप आप लोगों को ये रीडिंग अच्छी लगी हो, आपको इससे हेल्प मिली हो। कमेंट करके आपके फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक भी कर दीजिएगा। साथ में चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप मुझसे क्रिस्टल परचेज करना चाहते हो तो इसकी जो डिटेल्स हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हैं, आप लोग मुझसे वहाँ जाके कनेक्ट कर सकते हो। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।